यहाँ पे सेकेंड ईयर की हिंदी भाषा का एक अन्य प्रश्न के साथ हम आ गए हैं। प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाज में नवयुवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। चलिए जानते हैं। प्रत्येक समाज नवीन परिस्थितियों के अनुकूल आचरण और व्यवहार बदलने का प्रयत्न करने लगा है, किंतु जब तक महान उद्देश्य की गंभीर अनुभूति नहीं होती तब तक सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती तथा उसकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शन में युवा पीढ़ी की आस्था होती है, वह उसके अनुसार कार्य करने का, जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। इसी कारण युवा पीढ़ी समाज का नेतृत्व करने आगे आ रही है। नूतन समाज का आरंभ करने वाले युवक ही होते हैं, इसलिए आचार्य नरेंद्र देव ने इस निबंध के माध्यम से युवकों की शक्ति पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि समाज के भावी निर्माण में नव युवकों की प्रमुख भूमिका है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया से है। भविष्य के साथ साथ हमारे देश का वर्तमान भी इसके यानी युवाओं के हाथों में है। इसलिए राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। युवावस्था ही वह समय है जब नवोन्मेषी और रचनात्मक विचार मन में आते हैं और जो समुदाय और स्वराष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों को युवाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सकता है। वे अधिक उत्साही और ऊर्जावान हैं और अगर उनकी क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाता है तो वे तेज़ी से प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं को अपनी बोलने, विचारों और विचारों की स्वतंत्रता का अभ्यास करने के लिए मिलता है। उन्हें अपनी राय देने, अपने विचारों को साझा करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही मंच मिलना चाहिए। अब है युवक शौर्य के पर्याय। युवक में साहस, शौर्य, तेज और त्याग की भावना प्रबल होती है। समाज की नवीन आवश्यकताओं को समझने की उनमें सूझबूझ होती है। युवक समाज के आधार। इस निबंध में युवकों को समाज का आधार स्तंभ माना गया है। नव युवक ही समाज को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार परिवर्तन से ही समाज में आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं। नव युवक आधुनिक समाज के संस्थापक हैं। उन्हीं के साहस से नए समाज का निर्माण संभव है। अगला है, युवक ही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। युवक ही जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं। समाज के सामंजस्य, स्थिरता और समग्रता के नवीन दर्शन में युवकों की आस्था होती है। नवीन मूल्यों की स्थापना करने के कार्य का युवक ही नेतृत्व करते हैं। अब अगला है, युवक क्रांति के संवाहक होते हैं। नूतन समाज की रचना, प्रचलित सामाजिक पद्धतियों में आमूल परिवर्तन करने की शक्ति नव युवकों में होती है। नए उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन युवकों के सहयोग से ही संभव है। स्वतंत्र राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि वे युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उनकी ऊर्जा का सही उपयोग करें। अगला है, युवक ही शक्ति के असीम स्रोत। भविष्य के निर्माण के लिए आज सभी को त्याग के लिए प्रेरित करना है, किंतु जब तक कोई ऐसा उद्देश्य जनसाधारण के समक्ष नहीं रखा जाता जिसके लिए लोग खून पसीना एक करें, तब तक त्याग की आशा करना व्यर्थ है। इन सभी कार्यों के लिए युवक में आदर्श प्रियता, निर्भीकता, साहस, लगन आदि होना आवश्यक है। युवक ही शक्ति के असीम स्रोत हैं। उन्हें अनुशासन के महत्व को समझाकर उनके इस शक्ति के स्रोत का उपयोग करना चाहिए। अगला है, युवक भाव प्रवण होता है। परिस्थितियों में युवक बहुत प्रभावित होता है। वह भाव प्रवण होता है। शूरता और पराक्रम दिखाने का मौका वह अपने हाथ से नहीं जाने देता। इसीलिए हमें सत्कार्यों में उसकी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। अंत में आचार्य नरेंद्र देव ने यही कहा है कि युवा पीढ़ी ही समाज के एवं युवकों के स्वर्णिम भविष्य हेतु महत्वपूर्ण ताकत है। समाज की समस्त समस्याओं का समाधान युवकों द्वारा ही संभव है। भावी भविष्य के निर्माता युवक ही देश के कर्णधार है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी खत्म हुआ। हमारा प्रश्न था, आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाज में नवयुवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। हम पढ़े थे सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा और मिलते हैं सेकेंड ईयर के हिंदी भाषा के अगले प्रश्न के साथ।